जय श्री राम। वृषभ लगन की कुंडली में अगर शनिदेव पंचम भाव में बैठे हो तो आपको कैसा फल देंगे? देखिए, पांचवा घर ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का भाव कहलाता है, संतान का भाव कहलाता है। पंचम भाव में शनि बुध की राशि में है। अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इनका प्रभाव है तो ये टेक्निकल एजुकेशन कराता है। और यदि शनि के ऊपर बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि ऐसे ग्रहों के ही प्रभाव हैं तो ये फिर नॉन टेक्निकल या प्योरली आप कह लीजिए जिसमें टेक्निकल वर्ड यूज ही ना होता, लिटरेचर के सब्जेक्ट ऐसी एजुकेशन कराता है। लेकिन पांचवें घर में शनि यहाँ बैठकर, क्योंकि वो बुध की राशि में है और बुध को हम शिक्षा का कारक भी कहते हैं और पांचवा घर शिक्षा का भी है, इसलिए ऐसा प्लेनेट अवश्य ही आपके जीवन में आपके एजुकेशन को कराएगा। पंचम भाव बुद्धि का है। शनि जैसा प्लेनेट योग कारक होकर यहाँ बैठा है, मित्र होकर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति शनि की दशा में अपनी शिक्षा से, विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, उसके माध्यम से जीवन में पैसा कमाता है। कि बहुत बार क्या होता है, पहले उन्होंने पढ़ाई की, बृहस्पति की महादशा में पढ़ाई की, अब आई शनि की महादशा, शनि बैठे हैं पंचम भाव में, योग कारक होकर बैठे हैं, तो ऐसा शनि क्या है, आपकी शिक्षा का पूर्ण प्रयोग आपके कार्य क्षेत्र में कराएगा। क्योंकि शनि ग्रह यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि कर्म भाव का मालिक होकर बैठा है पंचम में, यानी आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन यहाँ करेंगे जो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी कि मैंने अपने जीवन में जो पढ़ा और जो सीखा है उसका प्रयोग मैंने अपने कार्य क्षेत्र में किया। शनि पर अगर यहाँ पाप प्रभाव ज्यादा है तो ये संतान में कुछ विलंब कर सकता है, संतान को देने में कुछ विलंब कर सकता है, लेकिन देता जरूर है, ऐसा नहीं है कि देगा नहीं। उसके लिए बुध को भी और बृहस्पति को भी देखा जाता है। अब नवम भाव का स्वामी पंचम में अगर देखा जाए तो अपने से नौवे घर में भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार है, इसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं कि पंचम का मालिक नवम में हो या नवम का मालिक पंचम में हो तो ये एक लक्ष्मी योग है। अब नौवा घर जहां से आत्मा के निकास होता है और पंचम भाव जहां से आत्मा का प्रवेश होता है, तो ये नव पंचम योग इस प्रकार की स्थिति भी है कि ऐसा स्थिति जीवन में संतान के पैदा होने के बाद ज्यादा राइज कराती है। बहुत बार आपको अपने पितरों की कृपा मिलती है, ईश्वर की कृपा मिलती है, अपने इष्ट देव, अपने पिता की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि यहाँ पर एकमात्र ऐसे प्लेनेट है जो पंचम भाव से बैठकर दूसरे घर और 11वें घर को दृष्टि देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि शनि का सीधा संबंध योग कारक होकर धन भावों से बना है। ऐसा ग्रह अगर पीड़ित ना हो तो अपनी दशा में महाधन योग, महालक्ष्मी योग दे सकता है। व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो, ये लाखों करोड़ों तक पहुंचाने वाली दशा रहेगी आपके लिए। जय श्री राम।